खबर जींद से है। जींद में पराली जलाने की घटनाओं पर सख्ती हुई है। 10 पुलिस कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। 5 एएसआई रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। पराली जलाने की घटनाओं पर एसपी ने कार्रवाई की। गांव में गश्त पर ड्यूटियां लगाई गई थी। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर एक्शन हुआ। तो जींद में पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी कुलदीप सिंह ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल जिन क्षेत्रों में धान के अवशेष ज्यादा जले हैं उन क्षेत्र के पुलिस बीट कर्मचारी सस्पेंड हुए हैं। इनमें 5 एएसआई रैंक के अधिकारी शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक ने फसल अवशेष जलने से रोकने, जागरूक करने को लेकर पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी और उन्हें गांव में गश्त करने को भी कहा गया था। उचाना, नरवाना, गढ़ी इलाके में फसल अवशेष जलने के मामले ज्यादा आए हैं, तो पुलिस कर्मचारियों ने अपने काम में ढिलाई बरती और ड्यूटी में लापरवाही के कारण पुलिस कर्मचारी राजेश, इकबाल, जयवीर, ऋषिपाल, वीरेंद्र, राजेश समेत 10 एएसआई और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जींद से पराली जलाने की घटनाओं पर सख्ती जो है वो देखी गई है। तो 10 पुलिस कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। तो जींद से बड़ी खबर है। पराली जलाने की घटनाओं पर सख्ती जो है वो सामने आई है, जिसमें 10 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। 5 एएसआई रैंक के अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं इसमें। तो पराली जलाने की घटनाओं पर एसपी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। ड्यूटी में लापरवाही के चलते एक्शन हुआ है। जींद से बड़ी खबर है। जींद में पराली जलाने की घटनाओं पर सख्ती हुई है। 10 पुलिस कर्मचारी सस्पेंड किए गए। इनमें 5 एएसआई रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। तो पराली जलाने की घटनाओं पर एसपी ने कार्रवाई की है। ड्यूटी में लापरवाही के चलते एक्शन हुआ है। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं किस तरीके से जहां जहां पर पराली जलाई जा रही थी वहां पर जिम्मेदार पुलिस कर्मचारियों को, क्योंकि उन पर यह जिम्मा था कि वो लगातार गश्त अपनी बढ़ाएं। जहां जहां पर जिन जिन इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ये पराली जलाई जा रही है वहां जाकर ये पुलिस जो है वो गश्त लगाए और जो किसान पराली जलाते हैं वहां पर उन पर एक्शन ले, उनका चालान भी काटे। लेकिन जिन पुलिस कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी नहीं करी, लापरवाही बरती है, उन पर यह गाज गिरी है। इनमें 5 एएसआई रैंक के अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। तो देखिए, पराली जलाने की घटनाओं पर एसपी ने कार्रवाई की है। ड्यूटी में लापरवाही के चलते एक्शन हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आई है। जींद से बड़ी खबर है। यहां पर पराली जलाने की घटनाओं पर सख्ती हुई है। 5 एएसआई रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं, क्योंकि लगातार ये आदेश है सरकार की ओर से भी और प्रशासन भी इसको लेकर लगातार सावधानी बरते हुए कि कहीं पर भी कोई भी किसान पराली ना जलाए, और जो ऐसा करता भी है तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होता है। जो किसान पराली जलाते हैं, लेकिन साथ ही साथ पुलिस को भी देखना होगा। पुलिस लगातार इसको लेकर गश्त करती भी है, लेकिन जिन पुलिस कर्मचारियों ने गश्ती नहीं की है, लापरवाही बरती है और खास तौर से जिन इलाकों में अवशेष ज्यादा जलाए गए हैं फसलों के, वहां पर एक कार्रवाई हुई है। उसी क्षेत्र में आने वाले पुलिस कर्मचारियों पर एक गाज गिरी है। इसमें कांस्टेबल भी है, इसमें हेड कांस्टेबल भी बताए जा रहे हैं जिन्होंने ये लापरवाही बरती है। तो बड़ी खबर है किस तरीके से घटनाओं पर सख्ती बरती जा रही है। 10 पुलिस कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। तो 5 एएसआई रैंक के अधिकारी हैं इसमें शामिल। पराली जलाने की घटनाओं पर एसपी ने कार्रवाई की है। 10 पुलिस कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। गांव में गश्त पर ड्यूटी लगाई गई थी। पराली जलाने की घटनाओं पर एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। ड्यूटी में लापरवाही के चलते एक्शन हुआ है। एक्शन वहां हुआ है जहां पर ज्यादा अवशेष जो है वो जलाए गए हैं फसलों के। इन अवशेषों को जलाने पर रोक है। सरकार ने रोक लगा रखी है। कोर्ट ने भी इस मामले को लेकर अपने स्पष्ट आदेश दिए हुए हैं कि रोक रहनी चाहिए, परालियां नहीं जलानी चाहिए। इसको लेकर साफ आदेश है। लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके से देखिए यहाँ पर लगातार ये किसान जो हैं वो पराली जला रहे हैं। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस बार काफी गिरावट जरूर हुई है।
क्योंकि पिछली बार काफी मुकदमे दर्ज हुए थे, लेकिन उसके बाद अब किसान जो है वो पराली नहीं जलाते हैं। सरकार भी क्योंकि खरीदती है इन अवशेषों को, सरकार भी लगातार नए नए तरीके अपनाती है ताकि किसान जो है वो पराली ना जलाएं, और उन तरीकों का असर हो भी रहा है। लेकिन उसके बावजूद जब इन अवशेष जलाने के दौरान जब पुलिस ने गश्त नहीं करी है, लापरवाही बरती है, तो उस पर यह गाजगिरी है, कार्रवाई हुई है। इस खबर पर और जानकारी हम लेंगे जींद से। इस वक्त रोहताश जुड़ गए हैं। रोहताश, ये बताइए कि जींद में जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में क्या खबर है आपके पास? कितने पुलिस कर्मचारियों ने यहाँ पर लापरवाही बरती? मैं आपको बताना चाहूंगा, जींद में जिस तरीके से फिलहाल अवशेष जलाने का सबसे ज्यादा मामला जींद जिले में आ रहे हैं। पराली जलाने से रोकने के लिए कृषि विभाग के स्टाफ और पटवारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी एसडीएम ने अपने क्षेत्र में किसानों को बीज जा रहे हैं। इसके बावजूद भी जहां पर बात करें तो ग्रेप्स 2 लागू सीआरएस जिसका पालन नहीं किया जा रहा, वहीं बात करें तो लोकेशन जो 15 लोकेशन पाई गई हैं जींद जिले की, वहां पर सोमवार को जांच करेगी। इसके हादसे में प्राप्त हुई थी जो 164 जो फायर स्टेशन है वहां पर अवशेष जलाने के मामले पाए गए थे। कृषि विभाग के अधिकारियों की तरफ से फसल जलाने वाले की 91 किसानों पर भी करीब जो उस तरह की बात की जाए तो 90 किसानों पर 4.5 लाख का जुर्माना सौंपा गया। उसके बाद में जो एफआईआर दर्ज करने की भी बात सामने आई, वही बात करें तो पराली जलाने के सबसे ज्यादा जींद जिले में मामले आए थे। उसके बाद में जिस तरीके से विभाग की तरफ से किसानों को जागरूक करने की बात की गई थी, वहीं पर जो एफआईआर वो भी दर्ज की थी। वहीं पराली जलाने को रोकने के लिए लगाई गई ड्यूटी पर लापरवाही बरतने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा जो है 10 पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया। जहां पर देखने को मिला जींद में जिस तरीके से वातावरण दूषित हुआ था, जहां पर कर्मचारी और पुलिस विभाग की निगरानी टीम की गठित की गई थी, वहां पर लापरवाही देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने 10 जो पुलिस कर्मचारी हैं उसको सस्पेंड कर दिया गया। जी बिल्कुल रोहतास, देखिए पुलिस पर तो कार्रवाई हुई, लेकिन ये बताइए क्योंकि पराली जलाने पर बैन है, तो लगभग कितने मामले सामने आए जींद में ऐसे, और जिन किसानों ने अवशेष जलाए हैं क्या उन पर भी कार्रवाई हुई है क्या? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से विभाग की तरफ से जो कार्रवाई की गई, जो लोकेशन प्राप्त हुई थी जो कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा, जहां पर जो पटवारी है वो भी साथ के साथ जो किसानों को समझाने का प्रयास करें, गिरदावरी की जो बात है वो लगातार जारी है। वहीं पर जो लोकेशन मिलने के बाद में एफआईआर दर्ज करवा दी, उसके बाद में पराली जलाने को रोकने के लिए जो ड्यूटी पर लापरवाही बरतने पर जो कर्मचारी है उनको सस्पेंड किया गया। जहां पर देखने वाला जींद जिले में सबसे ज्यादा जो पराली के जलने के मामले आए थे, ज्यादा लोकेशनें मिली थी। वहीं पर जो विभाग की तरफ से भी जो किसानों को समझाने का प्रयास किया गया था, जिस तरीके से वातावरण धुलमिल हो रहा है, जो जहरीली हो गई है जींद की हवा, उस पर जो विभाग की तरफ से जो कार्रवाई की गई। जी ठीक है रोहिताश, ये भी बताइए क्योंकि 10 पुलिस कर्मचारी जो है वो सस्पेंड किए गए हैं, सस्पेंशन की कार्रवाई के बाद जो अन्य पुलिस कर्मचारी हैं क्या वो अब सजग हो चुके हैं, अलर्ट हो चुके हैं? क्या उनकी तरफ से गश्त की जा रही हो? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से पुलिस अधीक्षक द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसमें जो प्रशासन है वो भी अलर्ट हो गया। जिस तरीके से लापरवाही बरती है, जो किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई थी उस पर जो कार्रवाई बरती गई है, जहां पर देखने को मिला जींद में जिस तरीके से जहरीली हवा हो गई थी, जब धूमित हो गई थी जो हवा, जो सांस लेने में जो किसानों जो आम जो नागरिक उनको दिक्कत होती है, उसके बाद विभाग द्वारा जिस तरह नोटिस किया गया, जो लोकेशन पाएगी जहां पर लापरवाही बरती है उस पर बड़ा एक्शन लिया जींद पुलिस द्वारा, जहां पर 10 जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया। जी ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद रोहताश भोला विस्तार से बताने के लिए इस बड़ी खबर के बारे में। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज।